आसाब को नुकसान, जख्म और इन्फेक्शन शुरू होने से पहले कैसे रोका जाए? क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पाँव में जख्म मौजूद हो सकता है लेकिन उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस ना हो? क्या आप अपने पाँव गर्म पानी में भिगोते हैं? ये बज़ाहिर आरामदेह आदत बाज़ मरीज़ों में जिल्द जलने, फटने और इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। पाँव में सिर्फ सुन्न होना ही आसाब की खराबी की अलामत नहीं, जलन, सुइयां चुभना, गैर मामूली गर्मी और रात के वक्त दर्द भी अहम अलामत हो सकती हैं। एक निहायत सादा नायलॉन फिलामेंट टेस्ट डॉक्टर को ये बता सकता है कि आपके पाँव की हिफाजती हिस्स कम तो नहीं हो रही। और याद रखें, डायबिटीज़ में छोटा सा छाला, मामूली कट या जूते की रगड़ भी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको वो अमली तरीका बताऊंगा जिससे आप रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 मिनट में अपने पाँव का मुआयना कर सकते हैं और बड़े मसले को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को डायबिटीज़ के किसी मरीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज हमारा मौजू है डायबिटीज़ में पाँव की हिफाजत, यानी कि डायबिटीज़ फुट केयर। जानिए कि डायबिटीज़ पाँव को कैसे मुतासर करती है। डायबिटीज़ में तवील अरसे तक ब्लड शुगर ज़्यादा रहने से जिस्म के आसाब और खून की बारीक नालियों को नुकसान पहुंचता है। डायबिटिक पाँव में आसाब की खराबी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसकी वजह से पाँव में सुन्नपन होना, सुइयां चुभने का एहसास, जलन, बिजली के जैसे झटके महसूस होना, दर्द, गर्मी या सर्दी का अंदाज़ा कम होना या छूने की हिस्स कम हो सकती है। कुछ मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पाँव तो बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई दर्द नहीं। लेकिन डायबिटीज़ में दर्द ना होना हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। बाज़ औक़ात दर्द का ना होना इस बात की अलामत होता है कि पाँव की हिफाजती हिस्स कम हो चुकी है। ऐसे मरीज को जूते के अंदर मौजूद कंकरी, कील, मुड़ा हुआ मोज़ा, छाला या मामूली कट महसूस नहीं होते। वो इस पाँव पर चलता रहता है, दबाव बढ़ता रहता है और मामूली मसला जख्म में तब्दील हो जाता है। दूसरी जानिब अगर पाँव में खून की रवानी कम हो तो जख्म भरने में ज़्यादा वक्त लग जाता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ में पाँव की हिफाजत सिर्फ सफाई का नाम नहीं, इसमें आसाब, दौरान खून, जिल्द, नाखून, जूते और रोज़ाना मुआयने सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग यानी कि एक डॉक्टर पाँव का मुआयना कैसे करता है। मैं आपको एक बुनियादी क्लिनिकल फिट एग्जामिनेशन दिखाता हूँ। पहला मरहला, जूते और मोजे उतारना। डायबिटीज़ के मरीज़ के दोनों पाँव मुकम्मल तौर पर देखने ज़रूरी होते हैं। सिर्फ उस जगह को नहीं देखना चाहिए जहां मरीज़ दर्द बता रहा है, क्योंकि आसाब मुतासिर होने की सूरत में असल मसला किसी दूसरी जगह भी मौजूद हो सकता है। दोनों पाँवों का आपस में मवाजना किया जाना चाहिए। दूसरा मरहला, स्किन का मुआयना यानी कि जिल्द का मुआयना। हम पाँव के ऊपर तलवे, एड़ियाँ, उंगलियों और उंगलियों के दरमियान देखते हैं। हमें ख़ास तौर पर तलाश करना है जैसे कि लाली, सूजन, छाला, कट या खराश या जिल्द में कोई अगर दरार पड़ गई हो, खुश्की, पानी या पीप, फंगस, काला या नीला निशान, सख्त जिल्द और कोई खुला हुआ जख्म, उंगलियों के दरमियान नमी या सफ़ेद नरम जिल्द भी फंगस और इन्फेक्शन की इब्तिदा हो सकती है। तीसरा मरहला, नाखून देखना, नाखूनों का मुआयना करना। हम देखते हैं कि नाखून बहुत मोटे तो नहीं, जर्द या फंगस ज़दा तो नहीं, जिल्द के अंदर तो नहीं घुस रहे या गलत तरीके से तो नहीं काटे गए। चौथा मरहला, पाँव की साख्त, पाँव की बुनियादी साख्त देखना। पाँव की उंगलियों का टेढ़ा होना, हड्डियों का उभार, हथौड़ी नुमा उंगलियां या पाँव की शक्ल में तब्दीली दबाव के मखसूस मकामात पैदा कर सकती है। इन जगहों पर बार बार दबाव पड़ने से सख्त जिल्द बनती है, फिर जिल्द के नीचे खून जमा हो सकता है और आखिरकार जख्म बन जाता है। पांचवा मरहला, दौरान खून को चेक करना। डॉक्टर पाँव की रंगत, दर्जा हरारत और शरियानों की नब्ज़ का मुआयना करता है। पाँव की अहम नब्ज़ें ऊपर और टखने के अंदरूनी हिस्से में महसूस की जाती हैं। अगर नब्ज़ कम महसूस हो, पाँव गैर मामूली तौर पर ठंडा हो, रंग पीला या नीला हो या चलने से पिंडली में दर्द होने लगे तो मजीद वैस्कुलर असिस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ घर में पल्स महसूस ना होने की बुनियाद पर खुद से डायग्नोसिस ना करें, ये मुआयना तरबियत याफ्ता डॉक्टर ही कर सकता है। 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट क्या है? अब आते हैं एक अहम क्लिनिकल टेस्ट की तरफ जिसे 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट कहा जाता है। ये बज़ाहिर माहीगीरी की डोरी या सख्त नायलॉन के बारीक रेशे जैसा दिखाई देता है,
اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ مریض اپنے پاؤں پر ہلکا مگر مخصوص دباؤ محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے مریض کے ہاتھ یا کلائی پر فلامنٹ لگا کر بتایا جاتا ہے کہ اسے کیسا احساس ہوگا۔ اس کے بعد مریض آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے فلامنٹ کہاں لگایا جا رہا ہے۔ فلامنٹ کو پاؤں کے تلوے پر مقررہ اور صاف اور محفوظ مقامات پر جلد کے ساتھ سیدھا رکھا جاتا ہے، پھر اتنا دبایا جاتا ہے کہ فلامنٹ ہلکا سا مڑ جائے۔ مریض سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی دباؤ محسوس ہو تو جی کہے اور ممکن ہو تو جگہ بھی بتائے۔ فلامنٹ کو کھلے زخم، موٹی سخت جلد، چھالے یا مردہ جلد کے اوپر نہیں لگایا جاتا۔ اگر مریض بعض اہم مقامات پر یہ دباؤ محسوس نہ کر سکے تو اسے لاس آف پروٹیکٹیو سینسیشن کہا جا سکتا ہے، یعنی پاؤں کی حفاظتی حس کم ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف فلامنٹ خرید کر گھر میں خود تشخیص کرنے کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کو مریض کی علامات، پاؤں کے معائنے، دوران خون، سابقہ زخموں اور دوسرے خطرات کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ ہر ڈائبٹیز کے مریض کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ مکمل پروفیشنل فٹ ایگزامینیشن کروانا چاہیے۔ اگر پہلے سے اعصاب کی خرابی، خون کی روانی میں کمی، پاؤں کی ساخت میں تبدیلی، گردوں کی کوئی شدید بیماری، پرانا زخم یا کسی انگلی کی سرجری ہو چکی ہو تو معائنہ اس سے زیادہ بار بھی کروایا جا سکتا ہے۔ گھر میں روزانہ پاؤں چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ روزانہ کا پروٹوکول سمجھ لیجئے جو ہر ڈائبٹیز کے مریض کو اپنانا چاہیے۔ رات کو جوتے اتارنے کے بعد 1 سے 2 منٹ اپنے پاؤں کے لیے مخصوص کریں۔ دونوں پاؤں کو روشنی میں دیکھیں۔ تلوے دیکھنے کے لیے آئینے کو استعمال کریں۔ اگر آپ جھک نہیں سکتے یا نظر کمزور ہے تو گھر کے کسی فرد سے مدد لیں۔ تلاش کریں، کوئی نئی لالی تو نہیں، کوئی چھالا تو نہیں، کوئی کٹ تو نہیں لگ گیا، جلد میں کوئی دراڑ تو نہیں پڑ گئی، سوجن تو نہیں آئی، کوئی مقام گرم تو نہیں ہو رہا، اور جوتے اور موزوں کو بھی دیکھیں۔ اگر موزے پر خون، پیپ یا کسی قسم کا گیلا نشان موجود ہو تو پاؤں کا فوری معائنہ کروائیں۔ پاؤں دھونے کا درست طریقہ کیا ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے؟ پاؤں روزانہ دھوئیں لیکن گرم پانی میں بھگو کر نہ رکھیں۔ سادہ اصول یہ ہے کہ پانی نیم گرم ہو، بہت گرم نہ ہو۔ جن مریضوں کے پاؤں کی حس کم ہو وہ پانی کی گرمی پاؤں سے نہیں بلکہ کونی یا تھرمامیٹر سے چیک کریں۔ پاؤں کو زیادہ دیر پانی میں بھگونے سے جلد خشک اور نرم پڑ سکتی ہے، جس سے دراڑ اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ دھونے کے بعد پاؤں کو اچھی طرح خشک کریں، خاص طور پر انگلیوں کے درمیان۔ جلد خشک ہو تو پاؤں کے اوپر، تلوے اور ایڑی پر تھوڑی سی مقدار میں موئسچرائزر لگائیں، لیکن انگلیوں کے درمیان کریم یا موئسچرائزر نہ لگائیں کیونکہ وہاں اضافی نمی فنگس پیدا کر دیتی ہے۔ ہیٹنگ پیڈ، گرم پانی کی بوتل، ہیٹر یا آگ کے بہت قریب پاؤں رکھنے سے بھی احتیاط کریں۔ حس کم ہونے کی صورت میں پاؤں جل جاتا ہے اور مریض کو فوراً اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ناخن کس طرح کاٹیں؟ ناخن سیدھے کاٹیں۔ ناخن کے کناروں کو بہت اندر تک گولائی میں نہ کاٹیں کیونکہ اس سے ناخن جلد کے اندر بڑھ سکتا ہے اور بڑھنے کے بعد جلد میں گھس جاتا ہے۔ تیز کنارے کو نرم نیل فوائل سے ہموار کیا جا سکتا ہے۔ اگر نظر کمزور ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، پاؤں سن ہیں، ناخن بہت موٹے ہیں یا ناخن جلد کے اندر بڑھ رہا ہے تو ناخن خود کاٹنے کے بجائے ڈاکٹر یا کسی تربیت یافتہ فٹ کیئر پروفیشنل سے مدد لیں۔ جوتے اور موزوں کا انتخاب کیسے کریں؟ ڈائبٹیز کے مریض کو گھر کے اندر بھی ننگے پاؤں نہیں چلنا چاہیے۔ صرف موزے پہن کر چلنا بھی مکمل حفاظت نہیں، کیونکہ سوئی، کانچ یا کوئی نوکیلی چیز موزے سے اندر جا سکتی ہے۔ جوتا پہننے سے پہلے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر چیک کریں کہ کوئی کنکر، پتھر، کیل، سخت سلائی، مڑی ہوئی اندرونی تہہ یا کوئی غیر ضروری چیز تو موجود نہیں۔ جوتے میں انگلیوں کے لیے مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ جوتا نہ بہت تنگ ہو اور نہ اتنا ڈھیلا کہ پاؤں اندر رگڑ کھائے۔ نیا جوتا پہلے دن پورے دن نہ پہنیں۔ ابتدا میں مختصر وقت کے لیے پہنیں اور پھر پاؤں دیکھیں کہ کہیں لال تو نہیں ہو رہا، کوئی رگڑ تو نہیں لگ گئی۔ صاف، مناسب سائز اور ہلکی نرم تہہ والے موزے استعمال کریں۔ بہت تنگ، ربر والے یا سخت ابری ہوئی سلائی والے موزے بعض مریضوں میں دباؤ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں نہایت ہی خطرناک غلط فہمیوں کی طرف جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، گرم پانی میں پاؤں بھگونے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ گرم پانی سے وقتی سکون مل جاتا ہے لیکن پاؤں کی حس کم ہو تو یہی پانی جلد کو جلا دیتا ہے۔ پاؤں کو لمبے وقت تک بھگونا جلد کو خشک اور کمزور بھی کر دیتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 2، سخت جلد کو بلیڈ سے کاٹ دیں۔ کبھی بھی اپنی جلد کو بلیڈ، قینچی، سوئی یا کسی نوکیلے آلے سے خود نہ کاٹیں۔ مارکیٹ میں ملنے والے تیزاب والے کارن پلاسٹر بھی ڈائبٹیز کے مریض کی جلد کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 3، چھالا پھوڑ دینے سے جلد ٹھیک ہو جائے گا۔
छाला जिस्म की कुदरती हिफाजती तह है, यानी कि एक लेयर है। इसे सुई से फोड़ने पर जरासीम अंदर दाखिल हो जाते हैं। गलत फहमी नंबर 4, हर जख्म पर एंटीबायोटिक क्रीम लगा देना बस काफ़ी है। हर जख्म की नौइयत एक जैसी नहीं होती। कुछ जख्मों पर सिर्फ एक्सटर्नल चोट होती है, जबकि कुछ में इन्फेक्शन, गहरा दबाव, खून की कमी या हड्डी तक भी मसला जा सकता है। खुद से एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड क्रीम या नामालूम देसी मरहम इस्तेमाल करने से असल मसला दब जाता है और इलाज में ताखीर हो जाती है। मामूली जख्म नज़र आए तो क्या करें? सबसे पहले उस पाँव पर गैर ज़रूरी दबाव को कम कर दें। जख्म को साफ पानी या डॉक्टर की तजवीज़ करदा तरीके से नरम और साफ पानी से साफ करें। उसे साफ, खुश्क और मुनासिब ड्रेसिंग से ढाँप दें। जख्म में सुई, ब्लेड या कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें। डायबिटीज़ के मरीज़ में नए जख्म को कई दिन तक घर में आजमाने के बजाय जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ख़ासतौर पर अगर पाँव सुन्न हो या पहले भी कोई जख्म हो चुका हो। फौरी डॉक्टर से रब्ता या अस्पताल कब जाना चाहिए? देखें, जो अब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इनको नज़रअंदाज ना करें। जैसे पाँव में नया जख्म या कोई खुला छाला हो, जख्म के गिर्द बढ़ती हुई लाली हो, सूजन या गैर मामूली गर्मी महसूस हो रही हो, पीप या बदबू हो, जिल्द काली पड़े, नीला या गहरा रंग हो, बुखार या कपकपी, तेज़ी से फैलती हुई सुर्खी, पाँव का अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना या सूज जाना, पाँव की शक्ल में अचानक तब्दीली हो जाना, पाँव का ठंडा हो जाना, पीला या बेजान महसूस होना या जख्म के साथ तबीयत ख़राब हो जाना, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ में अचानक, तब डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें कि सिर्फ क्रीम या अच्छा जूता काफ़ी नहीं होता। पाँव को महफूज रखने के लिए ब्लड शुगर को डॉक्टर के मुकर्रर करदा अहदाफ में रखें, यानी कि जैसे डॉक्टर ने बताया है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज करवाएं, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, दवाएं बाकायदगी से लेते रहें और अपने हर मेडिकल मुआयने में पाँव का जिक्र ज़रूर करें। अपने डॉक्टर के पास जाते वक्त जूते और मोजे उतार कर डॉक्टर को पाँव दिखाएं, इसमें कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। डायबिटीज़ में पाँव की हिफाजत एक रोज़ाना की आदत है, किसी जख्म के पैदा होने के बाद शुरू किया जाने वाला कोई मंसूबा नहीं। रोज़ाना 1 मिनट का मुआयना, मुनासिब जूते, नीम गर्म पानी, दुरुस्त तरीके से नाखून काटना और बाकायदा क्लिनिकल फुट एग्जामिनेशन आपको बड़े मसाइल से बचा सकता है। आखिर में याद रखें, डायबिटीज़ के पाँव में दर्द का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़तरा मौजूद होता है लेकिन दर्द मौजूद नहीं होता। ये वीडियो एक आम मेडिकल नॉलेज के लिए है। अगर आपके पाँव में ज़ख्म, रंगत की तब्दीली, सूजन, पस, गैर मामूली गर्मी या हिस्स की कमी मौजूद है तो खुद इलाज करने के बजाय अपने डॉक्टर, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट या फुट केयर प्रोफेशनल से मुआयना करवाएं। अगर ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें और सेहत से मुताल्लिक़ ऑथेंटिक मालूमात के लिए नादिर हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करें।